हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 15.5। तो इसके आगे के जो भी प्रीवियस है जो हो गए हैं प्रैक्टिस सेट, उनके वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लो और अच्छे से अपने जो भी मैथ्स के सम्स है डिटेल में सॉल्व करो। जो भी कमेंट्स आप लोगों को करने हैं, मतलब प्रॉब्लम है सम से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए अभी हम देखेंगे एरिया ऑफ फिगर्स हैविंग इरेगुलर शेप। तो अभी इसके पहले हमने देखा था हर एक शेप में, मतलब ट्रेपेजियम था या स्क्वायर था या फिर ट्रायंगल था। लेकिन अभी जो हम देखेंगे वो होगा इरेगुलर शेप। ठीक है, तो उसे हम इरेगुलर शेप को कहते हैं पॉलीगॉन। तो इसीलिए जनरली द प्लॉट्स फील्ड्स एक्सेट्रा आर शेप्स ऑफ इरेगुलर पॉलीगॉन। जो प्लॉट्स होते हैं, जगह आपने देखी हो, फील्ड की जगह होती है जहाँ पे खेत वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं। दीज पॉलीगॉन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द ट्रायंगल्स एंड द स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल। तो वो अलग अलग ट्रायंगल्स में या क्वाड्रिलेटरल्स में डिवाइड किए जाते हैं। द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स टू नो हाउ द पॉलीगॉन्स आर डिवाइडेड एंड द एरियाज आर कैलकुलेटेड। तो कैसे किस तरह से हमें फिर पॉलीगॉन्स के, मतलब अलग अलग शेप के जो प्लॉट्स होते हैं, उसका एरिया कैसे फाइंड करना है। ठीक है, ये देखेंगे हम, बहुत ही सिंपल है। तो एक बार मैं आप लोगों को ये जो एग्जाम्पल है ये दिखा देती हूँ कैसे करना है। डिटेल में यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को जस्ट एक लुक दे देती हूँ ताकि आप लोगों को ये सम अगर एग्जाम में आएगा तो भी कोई डिफिकल्टी ना हो। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक पॉलीगॉन दिया हुआ है। एडजेसेंट फिगर इज अ पॉलीगॉन ए बी सी डी ई। तो ए बी सी डी ई, ये 5 लेटर्स यहाँ पर आए हैं, देखो, बिकॉज ये पॉलीगॉन है। तो इसमें क्या दिया है, ऑल गिवन मेजर्स आर इन मीटर। तो इसके सब मेजरमेंट जो है वो मीटर में दिए गए हैं। एंड फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। तो इसका पूरा एरिया फाइंड करना है। तो क्या करना होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ए क्यू बी जो दिया हुआ है ना, यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल भी किया हुआ है और ये एक राइट एंगल। तो ये राइट एंगल है तो ये भी ऑब्वियसली राइट एंगल ही होगा, बराबर। उसके बाद आप देख सकते हो कि दिस वन, यहाँ पर आप देखोगे ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये हो गया ट्रेपेजियम, जिसके पैरेलल साइड जो होते हैं वो राइट एंगल होता है, सॉरी ऑपोजिट एंगल जो होते हैं, साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। और एक हाइट दिया गया है, तो हम उसका फॉर्मूला यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो पॉलीगॉन है, सॉरी जो ट्रेपेजियम है उसका एरिया फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हाइट दी है, बेस दिया है। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट करके हम कर सकते हैं, मतलब ये एरिया मिल गया। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर, तो ये पूरा एक लेंथ जो है ये पूरा बेस हो सकता है। अगर ये फिगर को उल्टा करके आप देखोगे दिस वे, तो यहाँ पर ये पूरा बेस हो गया है। और इस बेस में यहाँ आप देख सकते हो ये बेस है और ये पूरा एक ट्रायंगल है और ये उसकी हाइट है 10। तो बेस इंटू हाइट करके भी हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सिंपली हम पूरे का एरिया फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो दिया गया है, दिस इज व्हाट वी हैव इज 10। ये 10 दिया है और ये भी 10 दिया है, दोनों 10-10 दे दिए गए हैं, इसलिए वन टाइम ही लिखा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आप फाइंड करोगे इसका एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सॉरी ट्राइंगल ए क्यू बी। तो ए क्यू बी इज इक्वल टू हाफ अपॉन मल्टीप्लाइड बाय बी क्यू और ए क्यू। तो बी क्यू और ए क्यू लेकर करना है। ये दिया है 10 और ये 13 है, तो यहाँ पे 13 लिखा नहीं है तो मैं 13 लिख देती हूँ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसका फाइंड किया। फिर ई आर डी देखोगे तो ये भी उसी सेम मेथड से करना है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो उसके अकॉर्डिंग कर दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ दिया है क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ए क्यू आर ई, तो ये हो गया ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कर दिए 13 एंड 17। और फिर हाइट दिया है, हाइट कैसा है, ये 12 है और ये 15 है, तो पूरा टोटल मिलके हो गया हाइट। तो वो हम एडिशन करके लिखेंगे, फिर उसका एरिया फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद जो नीचे का दिया गया है उसके अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। पहले सारे बी क्यू, क्यू पी, पी आर, आर डी, ये सबके एडिशन करेंगे हम। 10 + 2 + 15 + 16, तो हो गया 53।
तो टोटल बेस कितना हो गया 53 और हाइट है 10, तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला करके इसका आंसर फाइंड करेंगे। फिर एरिया ऑफ अ पॉलीगॉन सब को लेकर एडिशन करके फिर आंसर फाइंड करेंगे। तो ये सब आपको जब समझ में आएगा ना, जब मैं ये पूरा कंप्लीट करूंगी, बिकॉज ये सेम उसी टाइप का आप देखोगे तो फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है फिगर, लेकिन ओनली यहाँ पर मेजरमेंट अलग दिए हैं, नेम्स अलग दिए गए हैं। तो मैं ये सम सॉल्व करती हूँ तो आप लोगों को वो जो एग्जाम्पल है वो भी करने में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करेंगे 15.5 फर्स्ट सम। यहाँ पर भी देखिए क्या दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ अ गिवन प्लॉट, ऑल मेजर्स आर इन मीटर्स। तो इसके सब मेजर्स कौन से हैं, मीटर्स में हैं। अभी एक बार इसे हम स्टडी करेंगे तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बड़ा करके दिखा देती हूँ ताकि पूरा अच्छे से समझ में आए। तो देखिए PQRST ये एक क्या है, पॉलीगॉन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल, सॉरी पॉलीगॉन लिखना है ना, तो पॉलीगॉन PQRST ये दिया हुआ है हमको फिगर। इसमें QAP ये क्या है, ये ट्रायंगल है, 90 डिग्री ट्रायंगल है, बिकॉज यहाँ पर देखिए एंगल दिया है 90 डिग्री का, तो ये भी ऑपोजिट हो जाएगा 90 डिग्री। ये 90 है तो ये भी 90 होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग पहले हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी। सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल QAP मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर रही हूँ, थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि पूरा पेज आपको दिखाई दे। QAP इज इक्वल टू क्या लेना है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो हाफ इंटू हाइट कितना है, बेस कितना है पहले देखेंगे हम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके पहले लेंथ PA इज इक्वल टू 30 एंड लेंथ QA इज इक्वल टू 50। यहाँ दिया हुआ है 30 और 50, तो उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो बेस लेते हैं 30 मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज 50। तो 50 ये क्या करना है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 1 लेफ्ट हुआ, 2 5 जा 15। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 50 इक्वल साइन देना है। तो 15 3 जा 15 5 जा 75 और 0 आ गया स्क्वायर मीटर, बिकॉज मीटर में सब मेजर्स हमको बताया है। 750 स्क्वायर मीटर हो गया ये। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर QACRQ, इसका हम देखेंगे अभी। सो क्वाड्रिलेटरल ACRQ is a trapezium. So area of quadrilateral ACRQ is equal to half multiplied by sum of the parallel side multiplied by हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू पैरेलल साइड कौन से है, तो यहाँ पर देखिए 50 है और ये है 25, 50 प्लस 25 और फिर यहाँ पे हाइट में 2 दिया है 30 और 30। सो हाइट कौन सा है 30 प्लस 30, या इसके पहले आप लिख सकते हो यहाँ पर हाफ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ AQ मल्टी प्लस लेंथ RC। फिर उसके बाद लिखोगे यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय सॉरी प्लस ही है ये दोनों का। फिर उसके बाद क्या करना है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय दोनों का एडिशन हो गया 70, और फिर ये मल्टीप्लाइड बाय दोनों का एडिशन करो, ये एक दिया हुआ है 30 प्लस 30 इज 60, ठीक है।
तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, सो 75 मल्टीप्लाइड बाय आ गया 30। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, इक्वल साइन दे देना है पहले। अभी देखिए यहाँ पे 0 एज इट इज आ गया, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21 और 22, सो 2250, ये क्या हो गया, स्क्वायर मीटर। ये हो गया ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। उसके बाद हम देखेंगे एरिया, इसका फाइंड हो गया, इसका फाइंड हो गया। अभी थर्ड का करेंगे। RCS, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। सो triangle RCS is right angle triangle. So area of triangle RCS is equal to half into base multiplied by height. So half into बेस दिया है 60 मल्टीप्लाइड बाय हाइट है 25। यहाँ पर आप देख सकते हो बेस एंड हाइट इज गिवन। तो ये हो गया 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 0। सो अगेन 30 मल्टीप्लाइड बाय 25। सो हियर वी विल गेट, ये 0 आ गया नीचे, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 1 17 स्क्वायर मीटर, 750 स्क्वायर मीटर। तो ये एरिया मिल गया है, ये भी मिल गया है, ये मिल गया है। अभी इसका देखेंगे तो यहाँ पर हम पहले, सबसे पहले जो बेस है वो बेस का पूरा एडिशन करेंगे, लाइक PA प्लस PB प्लस BC प्लस CS, ये करेंगे। टोटल बेस इज इक्वल टू लेंथ PA प्लस लेंथ AB प्लस लेंथ BC प्लस लेंथ CS। ठीक है, ये चारों का हमने नेम लिख दिया। अभी उसके हम मेजरमेंट लिखेंगे, वहां पर कितना दिया हुआ है। तो फर्स्ट है 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 60, कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, मतलब 150। ये हो गया मीटर। ये स्क्वायर नहीं है बिकॉज ये सिर्फ लेंथ देखा है हमने, हाँ, तो ये मीटर। इसके बाद अभी हम देखेंगे यहाँ पर हाइट दिया है, हाइट इज 30। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल होगा ये, STP लिखो या PTS लिखो। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ STP इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, सो हाफ इंटू बेस कितना आया है हमारा 150 मल्टीप्लाइड बाय 30। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 लेफ्ट हुआ, 2 5 जा 15, 2 5 जा 10, तो हो गया 75 मल्टीप्लाइड बाय 30। तो 0 आ गया नीचे, फिर से 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21 एंड 1 22, 2250 स्क्वायर मीटर। ओके, तो ये टोटल हमारा हो गया है। अभी सबका हमने एरिया फाइंड कर लिया, इसका भी हो गया, इसका ए और ये हो गया कंप्लीटली। अभी हम सबका एडिशन करेंगे। तो सो एरिया ऑफ पॉलीगॉन, नेमिंग क्या दिया हुआ है, PQRST इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इज इक्वल टू, पहले हमने कौन सा एरिया फाइंड किया, यहाँ अभी हम फिगर में देखेंगे नहीं, तो यहाँ जो बुक में दिया है इसे देखकर करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऐसे लिखना है, थोड़ा छोटा करूँ, पूरा एक साथ दिखेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल QPA
प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब जो ट्रेपेजियम है उसका नाम हम लिखेंगे, हमने क्या लिखा था, ए क्यू ए सी लिखा था मैंने, ए सी आर क्यू लिखा था, ए सी आर क्यू प्लस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे एरिया लेना है, ब्रैकेट में ट्रायंगल लेना है, आर सी एस प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा है लास्ट का, एस टी पी, एस टी पी हो गया। अब सबका मेजरमेंट देख देख कर हम अच्छे से लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने किया था 750 ले लेंगे प्लस 2250, 2250 प्लस थर्ड आया था 750 प्लस 2250। ओके, ये सबका हम एडिशन करेंगे, तो एडिशन थोड़ा साइड में ले लेते हैं। 750 750 और यहाँ पर मैं 3 डिजिट के नंबर के ऊपर मैं 4 डिजिट नंबर ले लेती हूँ, मतलब थोड़ा अच्छे से होगा। स्मॉलर नंबर को कभी भी नीचे लो, अच्छा रहता है। तो 0, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 क्या हो जाता है 20, 2 कैरी, 2 प्लस 2 4, 5 6, 6 और ये हो गया 7, 7 प्लस 7 हो गया 14, 14 प्लस 6 कितना आएगा 20, 2 कैरी, 2 2 2 मतलब हो गया है 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया है 6000। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा हमारा 6000 स्क्वायर मीटर। ओके, तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन प्लॉट, पॉलीगॉन प्लॉट दिया है ना, और उसका नेमिंग दिया हुआ है पी क्यू आर एस टी। हमने टोटल लिया था ना पी क्यू आर एस टी, तो पी क्यू आर एस टी इज इक्वल टू 6000 स्क्वायर मीटर। ओके, दिस इज व्हाट द आंसर इज। तो इस तरह से हमें पूरा डिटेल में सॉल्व करना है, और जब भी आपके आंसर्स निकलेंगे ना तो इसे आप पेंसिल से हाईलाइट करो, ताकि टीचर्स को जब आप सॉल्व करके दिखाओगे तो उन्हें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली दे विल गेट द आंसर, और आप लोगों का सम इजीली चेक हो जाएगा। तो जल्दी चेक हो जाता है तो अच्छे से मार्क्स भी मिल जाते हैं। चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे सेकंड सम। तो सेकंड सम में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है एक बार देख लीजिए। तो ये पॉलीगॉन है ए बी सी डी ई दिया है। तो इन पॉलीगॉन में ये 3 एरियाज हमें दिए हुए हैं, तीनों अलग अलग एरियाज का हम फाइंड करेंगे सॉल्यूशन, फिर उसके बाद उसको एडिशन करेंगे और लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे राइट एंगल दिया है, मतलब हाइट और बेस का हम फॉर्मूला ले सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पर ये हाइट है और बेस दिया नहीं है। यहाँ पर ये अपोजिट साइड मतलब हाइपोटेनियस दिया हुआ है। राइट एंगल में जो अपोजिट एंगल के, राइट एंगल के ऑपोजिट साइड जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, और वो दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ बेस फाइंड करेंगे। तो बेस फाइंड करने के लिए यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले लिखना होगा पॉलीगॉन ए बी सी डी ई, ये दिया है हमें। सो इन ट्रायंगल ए, नहीं ई ए बी लेते हैं, ई ए बी, इन ट्रायंगल ई ए बी लेंथ ए ई इज हाइट, इज इक्वल टू हाइट, एंड लेंथ ए बी क्या है इज इक्वल, सॉरी हाइट नहीं है, ये बेस है और ये हाइट है। यहाँ पर ये बेस है और ये हाइट है। सो अभी हमें क्या करना होगा, दिस इज गिवन 20, हाइट इज गिवन 24 एंड दिस इज नॉट गिवन। So by using Pythagoras theorem, by using Pythagoras theorem, find base, base find करेंगे हम।
तो लेंथ BE स्क्वायर इज इक्वल टू, BE है ना दिया हुआ स्क्वायर, तो BE इज इक्वल टू, ये क्या है हाइपोटेनियस है, BE इज इक्वल टू हाइपोटेनियस है, तो इसीलिए BE स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ AE स्क्वायर प्लस लेंथ BA स्क्वायर, मतलब AE स्क्वायर और BA स्क्वायर ले लिया है यहाँ पर। अभी आप देखोगे तो ये हाइपोटेनियस ऑलरेडी दिया है 30 स्क्वायर, 30 ले लेना है और स्क्वायर लेना है। देन AC जो है उसे हमें फाइंड करना है, तो लेंथ AC इज इक्वल टू ऐसे ही रखेंगे प्लस BA दिया है 24 स्क्वायर। अभी यहाँ पर हमें इसका फाइंड करना होगा, 3 3 9, तो 900 इज इक्वल टू लेंथ AE स्क्वायर प्लस दूसरा आ जाएगा 24 का स्क्वायर आता है 576, सो 900। अब ये इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड के जो नंबर होते हैं ना उसको अगर शिफ्ट करना है तो उसका साइन चेंज होता है, तो -576 इज इक्वल टू लेंथ AE स्क्वायर। ठीक है, तो ये नंबर्स होते हैं ना उसे हम शिफ्ट करेंगे और जो वेरिएबल जो फाइंड करना है उसे वहीं पर रखेंगे। अभी इसका सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको मिलेगा 324 इज इक्वल टू लेंथ AE स्क्वायर। तो 324 जो है वो 18 का स्क्वायर होता है, तो इसका 324 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 18 इज इक्वल टू लेंथ AE। तो इसका जो स्क्वायर था ये हमने निकाल दिया ना, इसके लिए ये क्या हो गया है 18, तो यहाँ पर हमें स्क्वायर लिखना नहीं है बिकॉज ऑलरेडी हमने उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर दिया है। तो आप ऐसे भी यहाँ पर इसका लिख सकते हो रूट दिखाने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये 18 मिल गया है बिकॉज दिस इज 18, तो अभी हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल EAB is equal to half into base into height। ठीक है, सो हाफ इंटू बेस आ गया है 18 इंटू 24, सो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, सो 9 मल्टीप्लाइड बाय 24 यहाँ पर ले लेना है। तो अभी क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, 9 4 जा 36, 3 कैरी हो गया है, 9 2 जा 18, 19 20 21, तो ये हो गया स्क्वायर मीटर बिकॉज मीटर में सब दिया हुआ है। तो एरिया हमको इसका मिल गया है 216 स्क्वायर मीटर। अभी हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ, अभी यहाँ पर देखो सेकेंड स्टेप में, ये हम लास्ट में करेंगे, पहले हम इसे फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर ECD में अगर आप देखोगे तो ECD में ये 28 दिया हुआ है यहाँ पर, और ये जो है ना ये 16 है, यहाँ पे रॉन्गली वो लोग ने लिखा हुआ है 16, एक्चुअली ये जो हाइट है ना ये 16 है, तो बेस इंटू हाइट करके हम यहाँ पर भी आंसर फाइंड करेंगे। तो चलिए वो हम स्टार्ट करते हैं। सो ट्राइंगल एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ECD is equal to 1/2 multiplied by base multiplied by height। तो 1/2 इंटू बेस कितना दिया है, बेस इज 28 मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज गिवन 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, सो हियर 14 मल्टीप्लाइड बाय 16 हो गया, ये पूरा कट हो गया है। तो अभी 14 मल्टीप्लाइड बाय 16 करना है, तो हम यहाँ वर्टिकली ले लेते हैं बिकॉज कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि टीचर मल्टीप्लिकेशन अगर नहीं आता है तो हम लोग कैसे करें, आप थोड़ा हमें उसमें भी हेल्प करो। सो अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ हेल्प। 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 7 8, बिफोर वी स्टार्ट सेकेंड नंबर एट 0, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 4 8 plus 4 is 12, 1 carry 2, 1 plus 1 is 2, 224, क्या आ गया आंसर 224 स्क्वायर मीटर, बिकॉज ये भी हमने एरिया फाइंड किया है। जब भी एरिया फाइंड करेंगे तो स्क्वायर में लिखना है। इसके बाद ये थर्ड हो गया, यहाँ पर सेकेंड, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, अभी थर्ड हो गया। इसमें क्या करना है, BEC जो दिया है यहाँ पर आप देखोगे
बी ई इज इक्वल टू 30, बी सी इज इक्वल टू 26 एंड ई सी इज इक्वल टू 28। ये तीनों साइड दिए हैं। जब तीन साइड मिलते हैं तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? यस, हम फाइंड करते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला। तो उसके अकॉर्डिंग अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ये सब। बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, लेट फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी सी ई। थोड़ा मेरा थ्रोट का प्रॉब्लम चल रहा है कफ की वजह से, तो कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मैं तो ट्राई कर रही हूँ। तो चलिए, फिर भी अगर आप लोगों को तकलीफ होगी तो सॉरी फॉर दैट। तो अभी इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे इसका एरिया। तो सबसे पहले फाइंड करना है सेमी पेरीमीटर। तो उसके पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर हम इसे ए बी सी दे देते हैं। तो हम इसे लेते हैं, ए इज इक्वल टू 30, बी इज इक्वल टू 26 एंड सी इज इक्वल टू 28। ऐसे में ले लेती हूँ, ठीक है, वैल्यूज ले लेती हूँ उसका। सो सेमी पेरीमीटर is equal to S is equal to A plus B plus C upon 2. So 30 plus 26 plus 28 upon 2. अब ये तीनों का हमें करना होगा एडिशन। सो 30 प्लस 26 प्लस 28, 6 प्लस 8 कितना होता है? 14, 15, 16, सॉरी 14, 1 कैरी, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। तो 3, 4, 5, 6, 7 एंड 1, 8। ये मैंने पहले 0 प्लस 6 प्लस 4 8 कर दिया, 14, 1 कैरी किया, 2 प्लस 2 4, 5, 6, 7 और 1 8, 84 आ गया है। तो यहाँ लिखेंगे 84 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो ये हो गया 42। ठीक है, ये मीटर में लिखेंगे। तो 42 मीटर आ गया है सेमी पेरीमीटर। अभी इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हेरॉन्स फॉर्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का नेम हमने क्या लिया हुआ है? बी सी ई। बी सी ई इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर इन ब्रैकेट, सेमी पेरीमीटर माइनस ए, मतलब वही एस माइनस बी और एस माइनस सी लेना है। अभी नेक्स्ट देखो, हमको मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, ए बी सी का वैल्यू भी हमने ले लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर करेंगे। तो एस कितना आया है? 42। सो 42 माइनस ए का वैल्यू है 30, ब्रैकेट क्लोज करो, दूसरे ब्रैकेट में लिखना है 42 माइनस बी का वैल्यू लिया है 26, थर्ड ब्रैकेट में लेना है 42 और सी का वैल्यू है 28। ठीक है, अभी इसे करना होगा सब्ट्रैक्शन। तो ये जो 42 है ये हो गया है एज इट इज नीचे। 42 माइनस 30 करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई लेना है, बिकॉज ब्रैकेट के मिडल में कभी भी मल्टीप्लीकेशन साइन होता है। So 2 minus 0 is 2, 4 minus 3 is 1। ठीक है, ये हो गया 12। फिर मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर देखो 13 आएगा। 13 मतलब 13, 13 20, 33 जा 39। ओके, नहीं तो यहाँ पर क्या आएगा? देखो 26 आई थिंक सो, 26। सो 12, यहाँ पर 3 लेफ्ट हुआ, सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ। तो 2 माइनस 6 नहीं होता है, इसके लिए कैरी ओवर किया, 12 हो गया। 12 माइनस 6 इज 6, 3 माइनस 2 इज 1। तो ये हो गया है 16 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे 48 माइनस 42 माइनस 28 करना है। तो 42 माइनस 28। ओके, तो फिर से यहाँ पे कैरी ओवर कर, 3 लेफ्ट हुआ, 12 माइनस 8 इज 4, 3 माइनस 2 इज 1, 14 आ गया। तो ये हो गया 14। ठीक है, समझ में आ रहा है? डिटेल में मैं सॉल्व कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। अभी इसको क्या करना होगा? ये जो नंबर्स है इसके हम फाइंड करेंगे मल्टीप्लीकेशन, सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करेंगे। सो 42 क्या होता है? 7 6 42,
ओके, 7 6 हो गया 42। उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पर 2 6 12, तो 2 6 12। उसके बाद यहाँ पर 2 8 16, और नेक्स्ट देखोगे 2 7 14। ठीक है, तो ये ऐसे हो रहा है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, जो रिपीट हो रहा है ना उसे हम कंटिन्यू लिखेंगे आगे। सो 7 और 7 सेम है, तो 7 और 7 का एक हम पेयर बना लेंगे। 7 स्क्वायर हो गया, मतलब ये 7 नंबर हम आप लोग यहाँ से उसे क्रॉस आउट कर दो, चलेगा। फिर उसके बाद 6 और 6 का पेयर है, तो 6 और 6 को भी क्रॉस आउट कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 6 स्क्वायर। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ये 2 है 2 है 2 है, तो जोड़ी ले सकते हैं, लेकिन 8 के साथ में नहीं है। तो आप क्या देखोगे, तो 2 2 4, 4 2 8 आ रहा है, मतलब डायरेक्टली 8 मिल रहा है, और यहाँ पे ऑलरेडी 8 है। देखो फिर से बोल रही हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4, 2 2 4, 4 2 8, तो ये डायरेक्टली 8 बन गया है। ये तीनों 2 मिलकर 8 बन गया है ऑलरेडी, और यहाँ पर ऑलरेडी 1 टाइम 8 है। इसके लिए ये तीनों को कट करके इसको हम डायरेक्टली इसका वैल्यू 8 लेते हैं, और वो वाला 8 मिलकर 8 स्क्वायर हो गया। तो कौन से नंबर मिल गए हैं अभी यहाँ पर हमें, 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये तीनों नंबर हमें यहाँ पर मिल गए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अभी क्या होगा, 7 6 42 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो 8 2 16, और 8 4 32 33। ठीक है, तो ये हो गया है 336 स्क्वायर मीटर। ठीक है, मिडल का एरिया मिल गया 336 स्क्वायर मीटर। ओके, तो इसके बाद अभी हम क्या करेंगे, तीनों जो पॉलीगॉन है, तो एरिया ऑफ ABCDE इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू यहाँ लिखने के बदले नीचे ले लेती हूँ, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा भी मैंने ट्रायंगल लिया था ना, इसीलिए CDE, CDE लिया नहीं, ये ECD लिया था मैंने, तो ECD प्लस प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BC सॉरी वो भी ट्रायंगल ही है, तो ट्रायंगल BCE। तो तीनों ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल था, और एक था जिसमें हाइट प्लस बेस था, और ये जो था ये हेरन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने फाइंड किया। तो तीनों ट्रायंगल्स हैं, तो इसके हम अभी फाइंड करेंगे तो इसके वैल्यूज लिखते हैं। फर्स्ट इज, तो अंडरलाइन करके हम रखेंगे, ये देखिए यहाँ पर आया था फर्स्ट, ये था 216 224, और जो थर्ड हमने फाइंड किया 336। तो 216 प्लस, ये स्क्वायर मीटर लिखोगे फिर भी चलेगा, या डायरेक्ट लिखो फिर भी चलेगा, 224 प्लस 336, तीनों का एडिशन करेंगे, 6 प्लस 4 इज 10, 10 प्लस 6 इज 16, 1 कैरी करो, 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 3 6, एंड 1 7, 2 प्लस 2 4, 5 6 7, तो ये हो गया है यहाँ पे 776 आ गया है। और उसे हम कैसे लिखेंगे, स्क्वायर मीटर में, बिकॉज मीटर में हमको मेजरमेंट ऑलरेडी दिया है। तो 776 इज द एरिया ऑफ पॉलीगॉन और प्लॉट। सो एरिया ऑफ प्लॉट इज 776 स्क्वायर मीटर। ये है फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये सम स्टार्ट हुआ था, इस पेज से यहाँ से हमने ये सम को स्टार्ट किया था, और ये सेकंड सम पूरा कंप्लीट हुआ है इस पेज के ऊपर। मतलब इतना अगर आप लोग पूरा डिटेल में सॉल्व करोगे, इतना बड़ा सम यहाँ से लेकर यहाँ स्टार्ट खत्म हुआ है, इतना बड़ा सम आप सॉल्व करोगे,
तो आप लोगों को पूरा कंप्लीट 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये पूरा जो है और प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे लास्ट वाला जो है 15.6 वो कंप्लीट करेंगे तो हमारे लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लाइक और शेयर करो। बाय बाय।